सैमसंग अब इंडिया मार्केट में फीचर फोन नहीं बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों? आखिर क्या संकट आ गया है सैमसंग पे जो इंडिया मार्केट के अंदर वो फीचर फोन को लेके इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा? दोस्तों, सैमसंग को कौन नहीं जानता। हम जब छोटे से थे तब से हमने हमारे घर के अंदर सैमसंग के फोन्स देख रखे हैं। सैमसंग एक ऐसा लौता ब्रांड है जो 1000 रुपए के फीचर फोन को लेके लाखों रुपए तक के स्मार्टफोन्स बेचता है। उसके पास हर एक कैटेगरी के लिए कोई ना कोई स्मार्टफोन तो मिल ही जाता है। M सीरीज ले लो, F सीरीज ले लो, A सीरीज ले लो, इनफैक्ट S सीरीज के अंदर भी फ्लैगशिप लेवल के अंदर सैमसंग छाया हुआ है। लेकिन अब पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है दोस्तों। सैमसंग को इंडियन ब्रांड्स, चाइनीज ब्रांड्स ने घेर लिया है। चाहे फीचर फोन हो, मिड रेंज स्मार्टफोन्स हो या फिर फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स हो, सैमसंग का जीना बहुत ही मुश्किल होता हुआ जा रहा है। अगर हम लोग सैमसंग के फीचर फोन की बात करें तो वहां पे उसे स्टिफ कंपटीशन फेस करने को मिला था नोकिया की तरफ से। उसके बाद में माहौल थोड़ा चेंज हुआ, माइक्रोमैक्स की तरफ से बहुत ही स्टिफ कंपटीशन देखने को मिला सैमसंग को। उसके बाद माहौल और चेंज हो गया, बहुत सारे और ब्रांड्स भी आ गए और फीचर फोन के अंदर सैमसंग को तीसरे नंबर पे फेंक दिया। आइटल नंबर 1 पोजीशन पे फीचर फोन के मामले में 21% इंडिया के अंदर मार्केट शेयर लेके बैठा है। सेकेंड इंडियन कंपनी लावा जिसने 20% मार्केट शेयर ले रखा है फीचर फोन के अंदर। सैमसंग की बात करें तो इंडिया के अंदर फीचर फोन के मामले में वो 3rd नंबर पे आता है, मार्केट शेयर सिर्फ 12%। कहानी यहां पे भी खत्म नहीं होने वाली। फीचर फोन के अंदर उसका मार्केट शेयर तो गिर ही गया है, लेकिन ओवरऑल फीचर फोन भी लगभग 39% गिर गया है। यानी कि फीचर फोन की बात करें तो एक तो मार्केट शेयर हाथ से जा चुका है, प्लस यहां पे पब्लिक भी अब फीचर फोन लेना लगभग कम करती हुई जा रही है। यानी कि फीचर फोन के बिजनेस में सैमसंग की अच्छी खासी लग चुकी है। इससे भी और बड़ी प्रॉब्लम सैमसंग का डोर नॉक कर रही है दोस्तों। हाँ, उस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने टेक द चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑल पे हिट करना मत भूलिएगा। रिमेंबर, आपको इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी, एक स्कीम आई थी, PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यहां पे कंपनीज को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा लाभ दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। 15,000 रुपए के नीचे के अगर आप लोग स्मार्टफोन बना रहे हो तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही दी जाएगी। किसी भी फॉरेन कंपनी को इस स्कीम के अंदर नहीं डाला जाएगा अगर वो लोग 15,000 रुपए के नीचे के स्मार्टफोन्स बना दिए। हाँ, बाहर की कंपनी है तो आप लोग 15,000 रुपए के ऊपर के स्मार्टफोन्स बनाओ तो आपको PLI स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। अभी सैमसंग एक इंडियन कंपनी नहीं है और फीचर फोन 15,000 रुपए के नीचे ही ऑब्वियसली बनेंगे, तो उस वजह से इतना ज्यादा इंसेंटिव भी सैमसंग के पास में नहीं आ रहा जितना बड़ा इंसेंटिव इंडियन कंपनीज को मिल रहा है, जैसे कि लावा। ये भी एक सॉलिड रीजन है क्यों सैमसंग अब इंडिया मार्केट के अंदर फीचर फोन बेचना बंद कर रहा है। इनफैक्ट सैमसंग ने अपने सारे वेंडर्स ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया को इन्फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है कि अब वो फीचर फोन सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के अंदर फीचर फोन बनाना ही बंद कर देगा। अभी भी सैमसंग इंडिया में बहुत सारे फीचर फोन बनाता है जो लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि सैमसंग इस बिजनेस को कंटिन्यू करे, लेकिन इंडिया मार्केट के अंदर वो फीचर फोन बेचना बंद कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग सैमसंग के इंडियन बिजनेस को एनालाइज भी करते हैं तो वहां पे भी फीचर फोन का वैल्यू सिर्फ 1% है। उसके अगेंस्ट में वो 20% वॉल्यूम खा जाता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसको मैनेज करने में लग जाता है, तो फिर उसको चलाने का कोई सेंस ही नहीं बनता सैमसंग के लिए। अब अगर हम लोग स्मार्टफोन बिजनेस की बात कर लेते हैं तो वहां पे मिड रेंज के अंदर कहीं ना कहीं Xiaomi हो गया, Realme हो गया, ये सारे के सारे ब्रांड्स उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ज्यादा सेल्स खा रहे हैं। इसके अलावा मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप की बात करें तो वहां पे भी OnePlus हो गया, Apple हो गया, उसकी वजह से भी सैमसंग को बहुत ज्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल रहा है। यही एक सॉलिड रीजन है कि अब सैमसंग अपना पूरा का पूरा फोकस स्मार्टफोन्स पे डालने वाला है, जहां पे 15,000 रुपए के ऊपर के स्मार्टफोन्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि PLI स्कीम के अंदर एक रूल है,
15,000 रुपए के ऊपर ही फॉरेन ब्रांड्स को PLI स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मानना पड़ेगा सैमसंग एक ऐसा लौता ब्रांड था जिसने फीचर फोन से लेके फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स तक भी पूरा को पूरा छाया हुआ था। हर एक कैटेगरी के अंदर उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मार्टफोन्स हमें मिल ही जाते हैं। इसके अगेंस्ट में हम लोग बाकी सारे ब्रांड्स की बात करें तो वो लोग एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही अपने स्मार्टफोन बेचते हैं। एप्पल की बात ले लो तो वो भी आईफोन एक पर्टिकुलर लेवल के रेंज के अंदर ही बेचता है। आईकू ले लो, उसका भी सेम कहानी है। शाओमी ले लो, उसकी भी सेम कहानी है। लेकिन सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिसने लोअर लेवल से अपर लेवल के बीच में हर एक प्राइस कैटेगरी के अंदर अपने फोन रखा हुआ है। अब क्योंकि सैमसंग फीचर फोन से टाटा बाय बाय कर रहा है तो अब बाकी सारे ब्रांड्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा ऊपर चली आई है। आईटेल, लावा, नोकिया, इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सैमसंग का फीचर फोन यूज किया है या फिर आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं सैमसंग का फीचर फोन अब भी मौजूद है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।